हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह। और देखिए, हो सकता है कि जो मनु भाई परमार हैं, प्रेजेंट बीपीएससी के चेयरमैन, इनको हटाया जा सकता है, यानी कि इन्हें रिजाइन देना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है इनके अपॉइंटमेंट पे। जी हाँ, इनके अपॉइंटमेंट पे सवाल खड़ा हो गया है। ये पूरा मामला हम समझेंगे, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 13 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन लिया गया था 78th बीपीएससी का, उसके बाद से जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है वो फिलहाल प्रेजेंट तक जारी है। और ये बनता भी इसलिए है क्योंकि चेयरमैन साहब ने क्या किया है कि एक सेंटर पे तो पेपर कैंसिल कर दिया है। ठीक है, एक सेंटर पर कैंसिल करके उस सेंटर को 22 सेंटर में डिवाइड करके फिर से एग्जामिनेशन लिया। उसके बाद में अब सोचिए, 22 सेंटर में किया, इसका मतलब कि ये पेपर लीक या फिर कहिए पेपर कैंसिल जो है वो 22 सेंटर पे हुआ है। ठीक है, और इसके साथ ही इन्होंने एग्जामिनेशन भी ले लिया, फिर जल्दी से रिजल्ट भी जारी कर दिया, यानी कि यहाँ पे आंसर की भी दे दिया है पूरा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ये इसके बाद जब ये सब मामला चढ़ा तो ये बहुत ही जल्दबाजी इन्होंने ये करने लगे हैं। ठीक है, इसी बीच हमें ये देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स करता है, अपॉइंट्स एमिकस, issues notice in the plea challenging बिहार पीएससी चेयरमैन। बीपीएससी अध्यक्ष पद पर मनु भाई की नियुक्ति रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा है जवाब। तो समझिए आखिर ये मामला है क्या। तो एक पर्सन है ब्रजेश सिंह, ये एक एडवोकेट हैं और इन्होंने ही पिटीशन दायर किया है। ठीक है, रिट पिटीशन। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 के तहत ही हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको कंजर्व किया जाता है। अगर आर्टिकल 32 नहीं होता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर ये फंडामेंटल राइट यूजलेस होता। और इसी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो 5 तरह के रिट्स जारी कर सकता है। उसमें पहला तो आपका आ जाता है हैबियस कॉर्पस, सेकंड आपको मैंडमस, थर्ड आपको आ जाएगा सर्ट्योरेरी, और फोर्थ आपका आ जाएगा प्रोहिबिशन, एंड फिफ्थ में जो आएगा आपका, फिफ्थ वाला मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्यूओ वारंटो। ठीक है, यही रीट जो है ये इन पे लागू हुआ है, और इसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे पूछ रही है कि आप किस अथॉरिटी से आप अपने पद को यानी अपने पोस्ट को होल्ड करके रखे हो। क्योंकि ये जो पिटिशनर थे ब्रजेश सिंह, इन्होंने बोला है कि जो परमार रवि मनु भाई हैं, ये कंप्लीटली इलीगली चेयरपर्सन के कुर्सी पर हैं। ये कंप्लीटली इलीगली और आर्बिट्रेरी हैं, जो कि किस ग्राउंड पे ये कह सकते हैं कि ये डिफाई करता है ये मैंडेट ऑफ आर्टिकल 316। आर्टिकल 316 जो था अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, इसको सही डिफाइन नहीं करता है, यानी कि इसको एक्चुअली इसको डिफाई कर देता है, इसके मैंडेट को डिफाई करता है। जो ये अपॉइंटमेंट है ये बिल्कुल ही इलीगल है। अब आर्टिकल 316 आप बोलोगे क्या है, तो देखिए आर्टिकल 316 जो है ये कहता है कि अ पर्सन विथ impeccable integrity should be appointed as the chairperson। तो चेयरपर्सन के तौर पर उन्हीं को अपॉइंट किया जा सकता है जिनका इंटीग्रिटी जो है वो इम्पेकेबल है, स्वच्छ है, अच्छे यानी कि स्वच्छ छवि के हैं। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू दिस, इसके कॉन्ट्रेरी में आप देखिए तो ये चेयरमैन साहब तो फेस कर रहे हैं बहुत ही सीरियस चार्जेस ऑफ करप्शन एंड फॉर्जरी, एज सच हिज इंटीग्रिटी इज डाउटफुल। तो इस हिसाब से ये इंटीग्रिटी इनका डाउटफुल है, क्योंकि इन पे करप्शन के बहुत बड़े पैमाने पे इल्जाम लगे हुए हैं, फॉर्जरी के, फ्रॉड के लगे हुए हैं। ये चेयरमैन बनने के पहले ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड
जियोलॉजी में बिहार गवर्नमेंट में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहना है कि द प्रेजेंट अपॉइंटमेंट, जो इनका अपॉइंटमेंट है, इज नथिंग बट अ रिजल्ट ऑफ डेडली नेक्सस ऑफ ब्यूरोक्रेसी डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही हैज अ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि इनका जो रिटायरमेंट था ना, वो 2024 के नवंबर मंथ में होना था इनको रिटायर, लेकिन क्योंकि इनको बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया, तो इनका जो रिटायरमेंट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और आप यहाँ पे ये पूछोगे कि चेयरमैन साहब पे करप्शन के चार्जेस हैं, फ्रॉड के चार्जेस हैं, रियली सच में क्या? जी हाँ, आपको मैं इसके दर्जनों आर्टिकल दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देखो, आईएएस ऑफिसर्स बुक्ड फॉर फ्रॉड, यहाँ मन्नू भाई परमार हैं। बिहार स्कॉलरशिप स्कैम में शामिल हैं ये। महादलित विकास निगम के स्कैम, आर्थिक गड़बड़ियों में शामिल हैं। बेसिकली ये फंड्स की गड़बड़ी में बहुत ज़्यादा शामिल है, पैसों की लेन देन की गड़बड़ी में ये बहुत ज़्यादा ही शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, महादलित निगम स्कैम में भी इनका नाम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इनके पास स्वच्छ छवि था नहीं। अपॉइंटमेंट आर्टिकल 316 जो कहता है कि आप एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उन्हें चेयरमैन के पर्सन के तौर पे अपॉइंट करिए, लेकिन इनके पास था नहीं। लेकिन फिर भी बिहार सरकार ने इनको अपॉइंट करके इनका टेन्योर भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो आखिर इस पे सवाल तो उठना बनता था, और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में ये बात जब गई है, तो इसका कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर आएगा। फिलहाल के लिए तो ये अभी तो अपॉइंटेड हैं, लेकिन अब देखते हैं कि इनका रिजिग्नेशन होता है या नहीं होता है। लेकिन वैसे अब देखो, तो इनका जो मिस मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में हुआ है ना, वो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है, आप देख ही पा रहे होगे। एक तो पूरा का पूरा मामला एकदम से सेंटर पे पहले ही खराब हो गया। कई लोगों को पेपर नहीं मिले, सब लोग बोल रहे थे लेट से मिला, कई तरह की टाइमिंग का प्रॉब्लम भी हुआ। उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट एक तरह से लहरा रहे थे। क्या हुआ फिर, क्वेश्चन पेपर जब देखा गया, मतलब क्वेश्चन देखा गया, तो क्वेश्चन जो लेवल दे दिया गया, बिल्कुल ऐसा लेवल दे दिया गया जो पुराना वाला जो तरीका था, पुराना वाला बीपीएससी का जो टाइम था, वो जैसे लगा कि टाइम वापस आ गया बीपीएससी का। ठीक है, सारे इस तरीके से जो एग्जामिनेशन है, देखिए मैं किसी एग्जामिनेशन को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, इस पोजीशन को डिग्रेड नहीं कर रहा, बट हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि अगर अगर कोई रेलवे रेलवे ग्रुप डी का जो व्यक्ति है, जो एस्पिरेंट है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, और एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो कर रहा है, दोनों के दोनों के स्मार्टनेस, एनालाइजिंग पावर, टैलेंट में डिफरेंस तो होंगे, बिग डिफरेंस होंगे। लेकिन आप अगर क्वेश्चन सेम ही सेट कर देते हो, तो आप जैसे अगर मान लो कि रेलवे वाला या फिर एसएससी वाला जो क्वेश्चन है वो आपने सिविल सर्विसेज में सेट कर दिए, तो आप सिविल सर्विसेज वाला क्वेश्चन जो है रेलवे में सेट करके देखो, क्या वो एस्पिरेंट सॉल्व कर पाएगा? तो इस तरीके का यहाँ पे मिसमैनेजमेंट तो ये एक हुआ है। सिलेबस को लेकर ये बड़ा ही अजीब हुआ, पहले से बोल रहे थे कि ये बेस्ड है आईएएस के पैटर्न पे, यानी कि यूपीएससी के पैटर्न पे बेस्ड रहेगा, वो चीज़ एक प्रॉब्लम आया। फिर इन्होंने एक सेंटर को 22 सेंटर में डिवाइड करके एग्जामिनेशन ले लिया, फिर ये रिजल्ट भी दे दिया। इतना प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ पटना में, फिर भी इनके कानों तक जू तक नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे तो मामला गंभीर है, जिसको आप समझ सकते हो। और इनफैक्ट आप देखो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इनका मीडिया इंटरेक्शन होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मनु भाई परमार आते हैं, तो बड़ा अजीब तरीके से बात करते हैं। इनको मतलब मालूम ही नहीं चलता कि कोई आईएएस बात कर रहा हो, कोई आईएएस इंटरेक्ट कर रहा हो मीडिया से। ठीक है, और ये आईएएस 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। वहीं पे देखिए, इनके पहले जो चेयरमैन आए थे कुछ टाइम के लिए, अतुल प्रसाद,
इन्होंने क्या गजब का काम किया था। जी हाँ, मैं नहीं बल्कि बहुत पुराने जो बीपीएससी एग्जामिनेशन जिन्होंने क्रैक कर किया था, यानी या फिर प्रिपरेशन कर रहे थे, नाइन जो 44 43 ये सब एग्जामिनेशन में जो प्रिपरेशन कर रहे थे, वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब तक का सबसे बेस्ट जो था वो अतुल प्रसाद ही यहाँ पे चेयरमैन रहा है बीपीएससी का। आप देख, अभी देख लो ना, 68th और 69th जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन लिया गया, बिल्कुल फेयर है, फेयर एग्जामिनेशन लिया गया, बहुत ही सही तरीके से लिया गया। क्वेश्चन का लेवल लाया गया, थोड़ा सा बढ़ाया गया, काफी सारे उन्होंने रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाया बीपीएससी में। ठीक है, और ये फिर ले जाकर वहीं पे इन्होंने पटक दिया मनु भाई परमार ने। और इनका इनका आप कंपेयर करो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि मीडिया मीडिया से इंटरेक्ट करने का तरीका आप चेक करो, और फिर मनु भाई परमार का मीडिया से इंटरेक्ट करने का तरीका चेक करो, बहुत ही फार फार दूर, मतलब आपको दिखेगा डिफरेंसेस। तो आप समझ सकते हो कि ये व्यक्ति इंटीग्रिटी डाउटफुल तो है। ठीक है, तो ये था, आपको यहाँ तक ये बताना था बेसिकली। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, मैं इधर तो नहीं रह रहा था, मतलब अ, मैं यहाँ पे यानी कि टेलीग्राम चैनल पे तो मैं हूँ, कंटिन्यू हूँ। ठीक है, वहाँ पे मैं कुछ कुछ आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, लेकिन हाँ, वीडियो के फॉर्मेट में मैं नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं ये इंश्योर करने की कोशिश करूँगा कि हर अल्टरनेट डे पे ना आपके लिए मैं वीडियो ले आऊँ। बेसिकली फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो जो लाऊँगा वो मेंस के पर्सपेक्टिव से लेकर आऊँगा। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशंस को A to Z हम इस पे बात करेंगे, मेंस के लिए हर चीज़ पे बात करेंगे। ऊपर से ये जो बेनिफिशियल होगा मेंस, ये सिर्फ 70th बीपीएससी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बल्कि ये 71st बीपीएससी के लिए भी बेनिफिशियल होगा। दोनों ही साथ में हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 71st बीपीएससी का फिर टाइम नहीं आएगा दोबारा यहाँ पे करने के लिए, प्रिपरेशन कर इसका मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि बाद में फिर आप प्रीलिम्स में लग जाओगे 71st के। इसलिए अभी इसका मेंस भी आपको रेडी करना होगा, तो इसी साथ में हम इसको करेंगे। और हाँ, डेली तो मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, लेकिन अल्टरनेट डे पे मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं बीपीएससी सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।